रीजनल एक्सेस का ही समझो आप, लेकिन आया टोपोलॉजी वाली यूनिट से है ना, क्योंकि क्वेश्चन आईडी 4040 है। ठीक है, सो सी लेट एस बी अ डेंस सबसेट ऑफ आर। डेंस का मतलब आपको पता होना चाहिए, डेंस मतलब होता है जिसका क्लोजर क्या हो, आर हो। ठीक है, और इक्विवेलेंट डेफिनेशंस भी होते हैं। ठीक है, तो and f r to r a given function define g s to r, ठीक है, बाई जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, इसको मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसा है फंक्शन। इस तरीके का है कुछ, उसने बोला है कि एफ एक्स यहाँ पे जी एक्स होगा इफ एक्स बिलोंग्स टू एस। तो जी क्या कर रहा है, एस से आर में एक फंक्शन डिफाइन कर रहा है, और यहाँ पे क्या होगा, इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एस, एच एक्स टाइप का, इस टाइप का होगा। ऐसे फंक्शन हम डिफाइन करते हैं नहीं करते, ऐसे होते तो है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू। ये एक्स का फंक्शन है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर इफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट, राइट। पहले समझ लें कि फंक्शन क्या कह रहा है। ठीक, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब बोला है कि जब ये बोलेगा ना एफ इज कंटिन्यूअस ऑन सेट एस, एक गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स। क्या गलती कर देते हैं कि जब ये बोल रहा है एफ इज कंटिन्यूअस ऑन सेट एस, तो आप एफ को एस टू, मतलब सिर्फ आप एस, एफ को एस में रेस्ट्रिक्टेड करके मत देखिएगा। हाँ, तो इट शुड बी कंटिन्यूअस एज अ ऑन एवरी पॉइंट ऑफ सेट एस एज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो पहला वाला बोलता है f is continuous on set S, then f is continuous on R slash S। ओके, तो देखो इसके लिए एक इजी सा एग्जांपल लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 0 1, x बिलोंग्स टू R स्लैश 0, इसमें से 0 हटा दो। 1 इफ x बिलोंग्स टू इज इक्वल टू 0। तो अब आप मुझे बताओ कि f कहाँ कंटिन्यूअस है, किस किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, सिर्फ ये बताओ। एफ इज कंटिन्यूअस ऑन आपका ये है, हाँ एस ध्यान रखना, इसमें मैं एस की जगह क्या ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ एस, 0 निकला हुआ सेट, ये डेंस है। ठीक है, कंटिन्यूअस ऑन एस, हर किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है ना। एस इक्वल टू आर में से 0 निकाल दो, राइट। यू कैन सी दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ आर। 0 हटा दो बस, 0 के अलावा हर जगह कंटिन्यूअस है ये फंक्शन जो मैंने डिफाइन किया है, 0 पर ही नहीं है कंटिन्यूअस। तो ये एस है आपके, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एस की जगह ये लिया है। तो एस कंप्लीमेंट कितना होगा, एंड एफ इज डिसकंटिन्यूअस ऑन, एक ही पॉइंट है एस कंप्लीमेंट में अभी, डिसकंटिन्यूअस ऑन एस कंप्लीमेंट विच इज 0, राइट। आर में से एस निकाल दो तो क्या बचेगा, 0। इज इट क्लियर, समझे आप मैंने क्या कहा, पक्का। तो पहला वाला इसका मतलब क्या है, गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट। अब आते हैं दूसरे में। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, जी इज कंटिन्यूअस देन एफ इज कंटिन्यूअस ऑन सेट एस। ओके, तो अब हम इसको ऐसे करते हैं, इसके लिए क्या एग्जाम्पल लेंगे एफ एक्स इक्वल टू डेंस सेट लेना है एस की जगह। बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल है आपका, 0 इफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू, इफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब आप देखोगे तो आपका फंक्शन जी क्या है यहाँ पर, जी इज अ फंक्शन फ्रॉम क्यू टू आर, एस है हाँ क्यू की जगह, यहाँ पे क्या है, दिस इज एस। ओके, सो ये फंक्शन है क्या, क्योंकि हर किसी पॉइंट पे 0 वैल्यू दे रहा है, तो जी कंटिन्यूअस फंक्शन है अपने आप पे, राइट, बिकॉज इट इज कांस्टेंट। आपको जी को देखना कहाँ है, एस टू आर देखना है फंक्शन। तो क्यू टू आर ये फंक्शन वो है ना कंटिन्यूअस, बिकॉज इट इज कांस्टेंट। इज इट क्लियर, राइट। सो एफ इज कंटिन्यूअस ऑन सेट एस, बट आपको पता है ये फंक्शन एफ कहाँ कंटिन्यूअस है, बट एफ इज नो वेयर कंटिन्यूअस, लेट अलोन एस, मतलब एस से भी, मतलब कहीं भी कंटिन्यूअस नहीं है, एस की तो बात रही दूर की। ठीक है,
nowhere continuous। उसके कहने का आशय था कि अगर डेंस सेट में आपका जो जी है हमने डिफाइन किया हुआ है उसके साथ एफ एग्री कर रहा है डेंस सेट में और जी कंटिन्यूअस है एज अ फंक्शन फ्रॉम दैट डेंस सेट टू आर, तो आपका एफ भी उस डेंस सेट में कंटिन्यूअस होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है हमने। अब आते हैं पहला चौथा करते हैं, ठीक। is identically zero, then f is continuous on the set s, then f is identically zero। ठीक है, इसके लिए कौन सा एग्जांपल लेंगे बताओ। इफ जी इज आइडेंटिकली जीरो, जी आइडेंटिकली जीरो होना चाहिए, एफ कंटिन्यूअस होना चाहिए अभी उस सेट पर जिस पर डिफाइन किया है, देन एफ इज आइडेंटिकली जीरो। लेकिन एफ आइडेंटिकली जीरो नहीं होना चाहिए, डेंस सेट पर कंटिन्यूअस होना चाहिए बस। जैसे अभी हम एग्जांपल ले चुके हैं, देखो ऊपर ले चुके हैं ना 4 के, ये एस की जगह फिर वही डेंस, इफ आर लेस जीरो एंड इफ एक्स इक्वल टू जीरो। अब सी, यहां पे आप देख रहे हो जी आइडेंटिकली जीरो है, ठीक है। एस की जगह क्या है यहाँ पे, ये है अभी जी इज आइडेंटिकली जीरो ना, here, तो फिर लिख दे रहा हूं, अभी मैंने ऊपर भी लिखा है एस इक्वल टू आर स्लेस जीरो इज डेंस इन आर एंड जी आपका फंक्शन क्या है, आर में से जीरो निकालो, आर में जी एक्स इक्वल टू जीरो फंक्शन है, तो जी आइडेंटिकली जीरो है, ठीक। एंड एफ इज कंटिन्यूअस, आप देख सकते हो हर किसी पॉइंट पे एफ इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस ऑन कंटिन्यूअस ऑन आर, जो कि ऐसा यहाँ का आपका, बट नॉट आइडेंटिकली जीरो। लेकिन ये पूरा आइडेंटिकली जीरो नहीं है, नॉट आइडेंटिकली जीरो। क्यों? क्योंकि इसने जीरो पर क्या वैल्यू ली है, 1 वैल्यू ली। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया काउंटर एग्जाम्पल 3 के 3? बताओ कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 इज ऑल्सो इनकरेक्ट, राइट। 2 इज इनकरेक्ट, 4 इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ऑल्सो इनकरेक्ट। ओके, सो इनको रॉन्ग कर दो। इसका मतलब एग्जाम में आप इसको जल्दी से ऐसे से भी सही कर सकते हैं और सीधे सही ऑप्शन देख के भी सही किया जा सकता है। सही ऑप्शन डिफिकल्ट नहीं है। देखो तीसरे वाले ऑप्शन को देखो, आप दिखाई दे रहा है ना ऊपर स्क्रीन में, तीसरा वाला नीचे रखने की आवश्यकता नहीं है। इफ जी इज आइडेंटिकली जीरो एंड एफ अभी एस में नहीं बल्कि एस कंप्लीमेंट में कंटिन्यूअस, ठीक है, देन एफ इज आइडेंटिकली। देखो, तो मुझे लगता है इसको मुझे नीचे रखना ही पड़ेगा। तो कैसे करेंगे इसको, ये देखो, अब ध्यान से देखना इसको, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ओके, हम प्रूफ क्या करना चाहते हैं कि एफ आइडेंटिकली जीरो है, हमें पता भी लग गया अब ये सही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एस पे तो जीरो वैल्यू ले ही रहा है क्योंकि जी आइडेंटिकली जीरो। तो हम उस एलिमेंट पे देखते हैं, अगर कोई एलिमेंट क्या है, सपोज एस के बाहर का एलिमेंट है, उन पर क्या वैल्यू ले रहा है। ओके, लेट अस सी। अब सिंस एस इज डेंस, है ना, एस इज डेंस, ये आर्गुमेंट आप काफी बार यूज करते हैं बच्चों, कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी में, जो मैं आप करूंगा, ठीक है। आपने डिरिचलेट फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी दिखाने के लिए भी ये यूज किया था। देखो कैसे, एस इज डेंस इन आर, सो देयर एग्जिस्ट एक्स एन, एन गोज टू 1 टू इंफिनिटी इन, ये सीक्वेंस होगी कहां, एस में, सच दैट लिमिट एक्स n tending to infinity is equal to
ए। सब एग्री करते हैं इस बात से मेरी, ऐसे होगा करके, क्योंकि सेट डेंस है, डेंस सेट की ये डेफिनेशन है कि आप क्या कर सकते हो, अप्रोक्सीमेट कर सकते हो किसी भी पॉइंट को, ठीक है। सो वाई डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगा बताओ, सिंस एफ इज कंटिन्यूअस एट ए ना, गिवन दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट x equal to a, so limit of fxn must be equal to fa, right? But fxn is 0 for each n, सबको पता है ना fxn क्यों 0 होगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है xn पॉइंट s से आ रहे हैं और fxn की वैल्यू होगी gxn, और gxn क्या है, 0 है, वो दिया गया है क्योंकि g आइडेंटिकली 0 है। सो इट मींस अब ये कांस्टेंट सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है, वही होती है जो कांस्टेंट रिपीट हो रहा है। तो इस दिस इंप्लाइज f इक्वल टू 0। सो आपने क्या देखा, हेंस f इज आइडेंटिकली 0, ठीक है। देखो आपको पता है कि एस सेट में तो वेनिस हो ही रहा है f, क्यों, क्योंकि वो g के इक्वल है और g आइडेंटिकली 0 दिया गया है, और हमने s के बाहर का कोई पॉइंट लिया उस पे भी वेनिस हो रहा है दिखा दिया, इसका मतलब f आइडेंटिकली वेनिस होगा। तो हमने इस तरीके से इसे सॉल्व किया। अब आपका कोई डाउट है तो पूछो इस क्वेश्चन में, एनी डाउट, नो डाउट, पक्का। तो इसमें कुछ बच्चे क्या गलती कर रहे थे वो मैं आपको बता देता हूँ। वो गलती ये कर रहे थे, जैसे वो सोच रहे थे ना कि f इज कंटिन्यूअस ऑन s, तो वो f को s में रेस्ट्रिक्ट करके देख रहे थे, तब f एज अ फंक्शन फ्रॉम s to r, f एज अ फंक्शन फ्रॉम r to r, ओके। सो चलो